सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जो होता है वो हम बनाते हैं सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फ़ेज़ में। इस यूनिट में हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के बारे में। तो सबसे पहला फ़ेज़ जो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मॉडल का होता है वो होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जिसमें हम एनालाइज करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है डिज़ाइन फ़ेज़, जिसमें हम ये मेन मॉड्यूल्स क्या होंगे, कैसे हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको हम विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डायग्राम्स उसको बनाते हैं वो डॉक्यूमेंट, जिससे कि जो अब नेक्स्ट फ़ेज़ शुरू होगा कोडिंग फ़ेज़, तो कोडिंग टीम को ओवरऑल प्रोडक्ट का आइडिया लग जाए कि क्या हमें डेवलप करना है। तो डिज़ाइन फ़ेज़ का जो इनपुट होता है वो होता है SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, और इस फ़ेज़ के एंड में हमें क्या मिलता है, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। और डिज़ाइन फ़ेज़ जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हमारा कोडिंग फ़ेज़ स्टार्ट हो जाता है। तो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में हम क्या क्या चीज़ों को डॉक्यूमेंट करते हैं, वो हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स रिक्वायर्ड। कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट अलग अलग डिफरेंट मॉड्यूल से मिल के बना होता है, ठीक है। और हर एक मॉड्यूल बहुत सारे फंक्शन से मिल के बना होता है। जैसे अगर हम किसी कॉलेज का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसमें एक टीचर का मॉड्यूल हो सकता है, स्टूडेंट्स का मॉड्यूल हो सकता है। इस तरीके से अलग अलग मॉड्यूल्स हम बना सकते हैं। तो अब जब हमने डिफरेंट मॉड्यूल्स जो हमें चाहिए वो हमने देख लिया, अब हम रिलेशनशिप देखेंगे मॉड्यूल्स में कि कौन से मॉड्यूल आपस में कम्युनिकेट करेंगे, कौन से मॉड्यूल्स आपस में डिपेंडेंट हैं। तो मॉड्यूल्स के बीच में हम इंटरफेसेस को आइडेंटिफाई करेंगे। इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस का मतलब है कि दो मॉड्यूल्स के बीच में एक फंक्शन कॉल हो रहा है, जिसकी मदद से एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल को डेटा भेज रहा है, उसको हम कहते हैं इंटरफेस। और हम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में डेटा स्ट्रक्चर्स को भी आइडेंटिफाई करते हैं, कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स हमें यूज़ करने हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। प्लस अगर हमें कोई स्पेसिफिक एल्गोरिथम यूज़ करनी है तो उसको भी हम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में लिखते हैं। तो ये चार चीज़ें हम ड्राफ्ट करते हैं डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में। डिज़ाइन एक्टिविटीज़ को दो पार्ट में डिवाइड हम कर सकते हैं, हाई लेवल डिज़ाइन और लो लेवल डिज़ाइन। लो लेवल का मतलब होता है डिटेल्ड डिज़ाइन। तो हाई लेवल डिज़ाइन में जो भी हमारी प्रॉब्लम है या जो भी हमारा सॉफ्टवेयर सोल्यूशन हमें बनाना है, हम उसको डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप्स देखते हैं और हम डिफरेंट डायग्राम्स बनाते हैं, UML डायग्राम्स बनाते हैं हम, जैसे कि डेटा फ्लो डायग्राम। ये चीज़ें हम बनाते हैं अपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में। और लो लेवल डिज़ाइन का मतलब है कि हम बिल्कुल लो लेवल पे जाके, मतलब कि क्या हमें डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ करना है, क्या एल्गोरिथम यूज़ करनी है, वो चीज़ें हम लिखते हैं। ना कि हम सिर्फ डायग्राम बना रहे हैं, बल्कि लो लेवल डिज़ाइन का मतलब ये है कि हम डेटा स्ट्रक्चर्स लेवल तक भी चीज़ों को उसमें लिख रहे हैं कि कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स हमें यूज़ करने हैं। अब ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट जो बन के निकलेगा उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि हम कहेंगे कि ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एक अच्छा डिज़ाइन है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है करेक्टनेस। डिज़ाइन डॉक्यूमेंट करेक्ट होना चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी, कि वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। एफिशिएंसी, मेंटेनेबिलिटी। तो ये चार चीज़ें होनी चाहिए एक अच्छे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में। मॉड्यूलैरिटी का मतलब ये है कि जो भी
हमारे पास प्रॉब्लम है, हम उसको डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, ये आपने यहाँ देख रहे हैं M1 M2 M3 M4 M5, ये क्या है, अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। तो यहाँ अब इसी तरह पार्ट बी में अगर हम देखें, इस फिगर में क्या है, अलग अलग मॉड्यूल्स तो हैं लेकिन इनके बीच में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये इसको हम एक अच्छा डिज़ाइन नहीं बोलेंगे, क्योंकि हर एक मॉड्यूल आपस में बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कोहेजन और कपलिंग। कोहेजन को हमेशा हम हाई रखते हैं और कपलिंग को हम हमेशा लो रखते हैं। अब देखते हैं कपलिंग होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं कोहेजन क्या होता है। कोहेजन को हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई पर्सन है जो कोई स्पीच दे रहा है। ठीक, तो जब वो स्पीच दे रहा है तो जाहिर सी बात है एक टॉपिक होगा स्पीच का। ठीक है, जैसे फ्रीडम, कोई भी जो टॉपिक है स्पीच का। अब वो अपनी स्पीच को डिलीवर करने के लिए अलग अलग सेंटेंसेस बोलेगा। ठीक, तो वो जो सेंटेंसेस का यूज़ कर रहा है, मान लो उसने 100 सेंटेंसेस बोले, तो वो सारे 100 सेंटेंसेस अगर जो स्पीच का टॉपिक है फ्रीडम, उस पर फोकस कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि उसकी स्पीच क्या है, कोहेसिव है। क्योंकि जो जो सेंटेंसेस उसने यूज़ किए वो सारे सेंटेंसेस फोकस थे किस पे, उसकी स्पीच के टॉपिक पे। इसी तरह अब अगर हम सॉफ्टवेयर के टर्म्स में बात करें तो एक मॉड्यूल जो है बहुत सारे फंक्शन से मिलके बना होता है और हर फंक्शन अपना कुछ कुछ वर्क कर रहे होते हैं। तो अगर जो भी फंक्शंस हैं ये सारे मिलके एक कॉमन गोल को ही अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि इस मॉड्यूल का कोहेजन अच्छा है। ठीक है, अगर कोई मॉड्यूल है उसमें जो भी फंक्शंस हम लिख रहे हैं वो एक सिंगल गोल को अचीव कर रहे हैं, मतलब जैसे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का कोई मॉड्यूल है, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस बने हुए हैं। ठीक है, एक फंक्शन है जो स्टूडेंट की डिटेल्स को डेटाबेस में सेव कर रहा है, एक फंक्शन है जो चेक कर रहा है स्टूडेंट की डिटेल्स को। मतलब सारे फंक्शंस अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन वो सब काम जो वो कर रहे हैं वो मिल के आपस में क्या करेगा, जो हमारा मेन गोल है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। तो इसको हम कहेंगे कि ये मॉड्यूल क्या है, इसमें कोहेजन अच्छा है। ठीक है, मतलब सारे फंक्शंस आपस में कोऑपरेट करके कॉमन गोल को अचीव करें। और अगर ये फंक्शंस अलग ही अलग कुछ काम कर रहे हैं, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है उस पे फोकस नहीं कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि कोहेजन अच्छा नहीं है। कपलिंग का मतलब ये है, अब कपलिंग कोहेजन में हम एक सिंगल मॉड्यूल की बात करते हैं। ठीक है, कि एक मॉड्यूल के अंदर जो अलग अलग फंक्शंस बने हैं। ठीक, अब कपलिंग जो है, कपलिंग हमेशा दो डिफरेंट मॉड्यूल्स के बीच में होती है। ठीक, ये एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है कोहेजन और कपलिंग में। ठीक है, कोहेजन में हम एक सिंगल मॉड्यूल के डिफरेंट फंक्शंस की बात कर रहे हैं और कपलिंग में हम दो मॉड्यूल्स के बीच की बात कर रहे हैं। अगर दो मॉड्यूल आपस में बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, ठीक है, वो कॉमन डेटा शेयर कर रहे हैं आपस में, तो इसको हम क्या कहते हैं, कपलिंग। तो कपलिंग हमेशा लो रखनी चाहिए एक अच्छे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में। जैसे मान लो एक मॉड्यूल M1 दूसरे मॉड्यूल M2 से कैसे बात करेगा, वो कोई फंक्शन को कॉल करेगा और उसके थ्रू वो उससे कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, तो अगर दो मॉड्यूल आपस में बात कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन और उसमें
कोई कॉमन डेटा पास हो रहा है जो मॉड्यूल M1 भी अपडेट कर सकता है और मॉड्यूल M2 भी अपडेट कर सकता है उस कॉमन डेटा को या ग्लोबल डेटा को, तो इससे हम कहेंगे कि यहाँ पे कपलिंग ज़्यादा है और इसमें एरर आने की भी चांसेस है, क्योंकि हो सकता है कि M2 ने जिस समय उस डेटा को कॉमन डेटा पे कुछ रीड किया उस समय M1 कुछ उसको राइट कर चुका हो, ठीक है, मतलब कि कुछ टाइम का डिफरेंस आ रहा हो जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि वो कॉमन डेटा या ग्लोबल डेटा जो है उसकी वैल्यूज़ इनकंसिस्टेंट हो रही हो, ठीक है, या M2 ने कुछ गलत लिख दिया उस कॉमन डेटा पे, तो जो मॉड्यूल्स उस कॉमन डेटा को यूज़ कर रहे हैं सारे मॉड्यूल्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक। तो इस टाइप की एरर्स को अवॉइड करने के लिए ही हम कहते हैं कि जो कपलिंग है वो हमेशा हमें कम रखनी चाहिए। अब हम देखेंगे कपलिंग कितने टाइप्स की होती है। 5 टाइप्स की होती है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, DSCCC, डेटा, स्टैम्प, कंट्रोल, कॉमन और कंटेंट कपलिंग, ठीक है। 5 टाइप्स की कपलिंग है, डेटा, स्टैम्प, कंट्रोल, कॉमन, कंटेंट। डेटा कपलिंग का मतलब ये है कि जब कोई मॉड्यूल M1 किसी दूसरे मॉड्यूल को कॉल कर रहा है विद द हेल्प ऑफ अ फंक्शन, तो उस फंक्शन कॉल में जो डेटा हम पास कर रहे हैं वो डेटा क्या है, एलिमेंट्री डेटा टाइप है। एलिमेंट्री डेटा टाइप या बेसिक डेटा टाइप जो होते हैं जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, तो इस टाइप की कपलिंग को हम डेटा कपलिंग कहते हैं। स्टैम्प कपलिंग का मतलब ये है कि ये बिल्कुल डेटा कपलिंग की तरह ही है, बस इसमें जो फंक्शन कॉल होता है उसमें बेसिक डेटा टाइप की जगह क्या पास होता है, स्ट्रक्चर या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक। इसमें इंट फ्लोट नहीं पास होगा बल्कि पूरा स्ट्रक्चर या ऑब्जेक्ट पास होगा, तो इसको हम स्टैम्प कपलिंग कहते हैं। फिर है कंट्रोल कपलिंग। कंट्रोल कपलिंग का मतलब ये है कि M1 ने कोई फंक्शन कॉल किया जिसके थ्रू वो M2 को कुछ डेटा भेज रहा है और फिर M2 में उस डेटा के बेसिस पे डिसीजन हो रहा है, ठीक है, कि कौन सा वाला कोड चलेगा, मतलब इफ़ चलेगा या एल्स वाला पार्ट चलेगा, ठीक है। तो दूसरे मॉड्यूल की इंस्ट्रक्शंस के एग्जीक्यूशन का ऑर्डर किसके बेसिस पे डिसाइड हो रहा है, जो डेटा आ रहा है किसी दूसरे मॉड्यूल से, इसको हम कहते हैं कंट्रोल कपलिंग। फिर है कॉमन कपलिंग। कॉमन कपलिंग का मतलब ये है कि अगर दो मॉड्यूल्स एक कॉमन ग्लोबल डेटा को शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, कॉमन कपलिंग। कंटेंट कपलिंग का क्या मतलब है, इफ़ 2 modules share code, एग्जाम्पल ब्रांच फ्रॉम वन मॉड्यूल इनटू अनदर मॉड्यूल, अगर कोड 2 मॉड्यूल सेम कोड को शेयर कर रहे हैं तो उसको हम कंटेंट कपलिंग कहते हैं। फिर है कोहेजन, ठीक है। कोहेजन हमेशा एक सिंगल मॉड्यूल की बात करेंगे हम कोहेजन में, ठीक है। एक सिंगल मॉड्यूल के अंदर जो अलग अलग फंक्शंस हैं वो कितना आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। तो कोहेजन हमारे पास 7 टाइप्स का है, फंक्शनल कोहेजन, सीक्वेंशियल, कम्युनिकेशन, प्रोसीजरल, टेम्परल, लॉजिकल और कोइंसिडेंटल। इसमें सबसे वर्स्ट मतलब सबसे ख़राब कोइंसिडेंटल कोहेजन है और सबसे अच्छा फंक्शनल कोहेजन है। फंक्शनल कोहेजन का क्या मतलब है, फंक्शनल कोहेजन का मतलब जो कोहेजन की डेफिनीशन है वही है कि अगर डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ मॉड्यूल, मतलब कि मॉड्यूल के जो अलग अलग फंक्शंस हैं वो आपस में कोऑपरेट करके एक सिंगल गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल कोहेजन। और ये हमें क्या रखना है, सबसे हाई रखना है फंक्शनल कोहेजन। फिर है सीक्वेंशियल कोहेजन। इफ़ डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द मॉड्यूल एग्जीक्यूट इन अ सीक्वेंस, ठीक है, अगर एक मॉड्यूल में 10 फंक्शंस हैं और वो एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में चल रहे हैं, एक के बाद एक, और
एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट का काम कर रहा है, तो इस टाइप की कोहेजन को हम बोलेंगे सीक्वेंशियल कोहेजन। फिर है कम्युनिकेशनल कोहेजन। इफ़ ऑल द फंक्शंस ऑफ द मॉड्यूल रिफर टू और अपडेट द सेम डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, एक कॉमन डेटा स्ट्रक्चर्स को अपडेट कर रहे हैं सारे फंक्शंस किसी मॉड्यूल के, तो इसको हम कम्युनिकेशनल कोहेजन कहेंगे। फिर है प्रोसीजरल कोहेजन। इफ़ द सेट ऑफ फंक्शंस ऑफ द मॉड्यूल्स आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर to achieve the common goal, it is called procedural cohesion। फिर है temporal cohesion। temporal cohesion का मतलब ये है कि एक मॉड्यूल में जितने भी फंक्शंस हैं अगर वो सेम टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं तो इसको हम temporal cohesion कहेंगे। फिर है logical cohesion। if all the elements of the module perform a similar operations। ठीक है, अगर एक मॉड्यूल के सभी फंक्शंस एक सेम टाइप का ही काम कर रहे हैं, जैसे एरर हैंडलिंग, डेटा इनपुट या आउटपुट, तो इसको हम लॉजिकल कोहेजन कहेंगे। और लास्ट है कोइंसिडेंटल कोहेजन। इसमें क्या होता है, अ मॉड्यूल इज सेड टू हैव कोइंसिडेंटल कोहेजन इफ इट परफॉर्म्स अ सेट ऑफ टास्क that are associated with each other very loosely। अब है डिफरेंस क्या है कपलिंग और कोहेजन में। ये थोड़ा ब्लर्ड आ गया, इसकी फ़ोटो खींची थी मैंने। तो क्या डिफरेंस है कपलिंग और कोहेजन में। कपलिंग को हम इंटर मॉड्यूल बाइंडिंग कह सकते हैं। इंटर मॉड्यूल का मतलब क्या, अलग अलग मॉड्यूल्स के बीच में। और कोहेजन को हम क्या बोलेंगे, इंट्रा मॉड्यूल। इंट्रा मॉड्यूल का मतलब विद इन अ सिंगल मॉड्यूल। कपलिंग शोज रिलेशनशिप बिटवीन मॉड्यूल और कोहेजन शोज द रिलेशनशिप विद इन द मॉड्यूल। ठीक है, कोहेजन में हमेशा एक सिंगल मॉड्यूल की बात हो रही है। कपलिंग शोज द रिलेटिव इंडिपेंडेंस बिटवीन द मॉड्यूल्स। कपलिंग में हम देखते हैं कि एक से ज़्यादा मॉड्यूल अगर हैं तो वो एक दूसरे पे कितने ज़्यादा डिपेंडेंट है। और कोहेजन का मतलब क्या है, कोहेजन इज़ द फंक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ अ मॉड्यूल। फंक्शनल स्ट्रेंथ का मतलब कि किसी मॉड्यूल में जितने भी फंक्शंस हैं वो आपस में कोऑपरेट करके अगर सिंगल गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको हम उस मॉड्यूल की फंक्शनल स्ट्रेंथ बोलेंगे। लो कपलिंग इज़ डिज़ायरेबल, मतलब कपलिंग हमेशा हमें लो रखनी है। और हाई कोहेजन इज़ डिज़ायरेबल।